सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 16 आओ नक्शा बनाएं का आगे का प्रकरण नजरी नक्शा व 4 दिशाएं के बारे में पढ़ेंगे कि नजरी नक्शा किसे कहते हैं और दिशाएं 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं तो ये इस पाठ में हम समझेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो अनिल है वो अपने चाचा जी के साथ बाज़ार घूमने जाते हैं और उसके चाचा जी ने बताया कि सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए। तब अनिल ने पूछा कि दायां और बायां क्या होता है। तब उसके चाचा जी ने उसे दाएं और बाएं के बारे में समझाया। जैसे हमारी कक्षा में अधिकतर साथी हैं वो दाएं हाथ से लिखते हैं। जिस हाथ से ज़्यादातर व्यक्ति लिखते हैं, खाना खाते हैं, उसे हम दायां हाथ कहते हैं, यानी इसे सीधा हाथ भी कहा जाता है। और जो दूसरा हाथ है फिर वो बायां हाथ कहलाता है। लेकिन कुछ व्यक्ति बाएं हाथ से भी लिखते हैं और अपना सारा काम बाएं हाथ से करते हैं। इसके बाद अब हम समझेंगे नजरी नक्शे के बारे में। तो ये देखिए, नीचे आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये है श्यामा का घर और उसके घर के आसपास का आपको दृश्य दिखाई दे रहा है। तो इसे आप ध्यान से देखिए। पहले श्यामा का घर देखा। अब यहाँ पर आपको ये उद्यान दिखाई दे रहा है। ये उद्यान है, ये डाकघर और ये बस स्टैंड है, ये है अस्पताल। अब इसी चित्र से संबंधित कुछ यहाँ संकेत दिखाई दे रहे हैं आपको। संकेत उन्हें कहते हैं जिनसे हमें पता लगे। जैसे ये देखिए, बस स्टैंड के लिए बस का चिन्ह बना हुआ है और यहाँ पर पेड़, ये घर का चिन्ह, ये दुकान का चिन्ह है, ये उद्यान का चिन्ह बना हुआ है, ये पत्र जो दिखाई दे रहा है ये डाकघर का चिन्ह है और ये जो इस तरह से प्लस का साइन है ये अस्पताल का चिन्ह है। तो संकेतों द्वारा किसी स्थान का रेखा चित्र बनाना नजरी नक्शा कहा जाता है। यदि हमें श्यामा के घर के आसपास का नजरी नक्शा बनाना हो तो सभी स्थानों को संकेत से बनाना आसान होगा। ऊपर कुछ स्थानों के लिए संकेत दिए गए हैं और उनका उपयोग कर नजरी नक्शे को पूरा कीजिए। तो ये देखिए, यहाँ इस तरह से ये नजरी नक्शा। अभी उन्हीं संकेतों को यहाँ पर पूरे करने हैं। जैसे हमने यहाँ उस चित्र में देखा, ये श्यामा के घर के आसपास का। और सबसे पहले ये देखिए कि ये जो श्यामा का घर है उसके इस तरफ कॉर्नर पर ये उद्यान दिखाई दे रहा है। तो उद्यान का कौन सा चित्र है? ये वाला, ये उद्यान का चित्र है। तो इस संकेत को हम इस नक्शे में यहाँ बनाएंगे। तो इसी तरह से उस चित्र को देखते हुए इस नजरी नक्शे को पूरा करना है। यहाँ पर बस स्टैंड, यहाँ पर अस्पताल और यहाँ डाकघर और यहाँ विद्यालय। तो इस तरह से ये नजरी नक्शा पूरा किया जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दिशाओं के बारे में। दिशाएं होती 4। नजरी नक्शा बनाते समय दाएं, बाएं, आगे पीछे के अतिरिक्त दिशाओं का भी ज्ञान होना आवश्यक है। दिशाएं 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। उदय का अर्थ होता है उगना, कि सूर्य कौन सी दिशा में उगता है? तो पूर्व दिशा में। तथा पश्चिम दिशा में अस्त होता है। अस्त का अर्थ होता है बच्चों छिपना। यदि हम उगते सूरज की ओर मुख करके खड़े हो जाएं तो हमारी
पीठ के पीछे पश्चिम दिशा, बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा तथा दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होगी। तो देखो जैसे बच्चों, ये सूरज है और इधर हमने मुंह किया तो ये हुआ पूर्व दिशा, और हमारी पीठ के पीछे पश्चिम दिशा, और उसके बाद ये हमारा दायां हाथ है तो ये होगी दक्षिण दिशा, और इधर बायां हाथ है तो ये पश्चिम दिशा। इस तरह से 4 दिशाएं होती हैं। इसके बाद दिशाओं की विस्तृत जानकारी हम अगली कक्षा में प्राप्त करेंगे। अब इन्हीं से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, तो ये देखिए। पहला प्रश्न है, दिशाएं कितनी होती हैं और नाम लिखिए। तो हमारा उत्तर होगा दिशाएं 4 होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दूसरा प्रश्न, सूर्य कौन सी दिशा में उदय तथा कौन सी दिशा में अस्त होता है? तो सूर्य पूर्व दिशा में उदय तथा पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तीसरा प्रश्न है, आपके घर का मुख्य द्वार किस दिशा में है? तो हम लिखेंगे मेरे घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय का प्रवेश द्वार किस दिशा में है? तो हम लिखेंगे हमारे विद्यालय का प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में है। इसके बाद देखिए, इस तरह से हमने दिशाओं के बारे में पढ़ा कि दिशाएं 4 होती हैं। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है तथा पश्चिम दिशा में अस्त होता है, और हम सूर्य की तरफ मुंह करके अगर खड़े होते हैं तो हमारे पीठ के पीछे वाली दिशा पश्चिम दिशा होगी, और हमारा दायां हाथ यानी सीधा हाथ दक्षिण दिशा में होगा, और हमारा बायां हाथ यानी उल्टा हाथ उत्तर दिशा में होगा। तो इस तरह से हमने इस पाठ में दिशाओं के बारे में पढ़ा, दायां बायां आगे पीछे इनके बारे में समझा, और ये भी देखा कि संकेतों के आधार पर हम नजरी नक्शा बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।